आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार जो है वो मानव व्यवहार है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान जो शब्द बना है वो शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। शिक्ष एक संस्कृत शब्द है और इसका अगर एजुकेशन कि हम देखें कि उत्पत्ति कहाँ से हुई तो एजुकेशन का समांतर शब्द है एजुकेटम, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। तो इस शिक्षा में भी हम किसी के आंतरिक गुणों को बाहर निकालते हैं, उसको बाहर समाज में या सोसाइटी के सामने, दूसरों के सामने समक्ष प्रस्तुत कर पाने की उसको कोशिश करते हैं। आगे है एजुकेयर। एजुकेयर का अर्थ होता है बढ़ाना और प्रशिक्षित करना। तो शिक्षा के द्वारा हम किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको प्रशिक्षित करते हैं किसी विशेष क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में। एजुशेयर इसका अर्थ होता है विकसित करना। ये सब शिक्षा एजुकेशन शब्द के समांतर शब्द है, जिनका अर्थ भी जिनसे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है और जिन सब का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उसके उसको अंदर से बाहर निकालना, मतलब उसके अंदर जो भी गुण निहित है उनको बाहर निकाल पाना और उसको विकसित करना। इसके विषय में जॉन डीवी की एक पुस्तक है शिक्षा तथा समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी, जिसमें शिक्षा को उन्होंने त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीन इसके ध्रुव माने गए हैं। इसके बाद जॉन डीवी जो थे हमारे पहले शिक्षाविद थे, जिन्होंने कि हमारे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा पे बल दिया। फोकस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसके बाद शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ अगर हम समझें तो 3R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3R में हमारा पहला आ जाता है राइटिंग मतलब लिखना, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, और अर्थमेटिक अर्थात गणना करना। इन सब के द्वारा ही बेसिक मतलब जो बहुत संकीर्ण धारणा है उसमें यही चीज़ महत्वपूर्ण मानी गई। ठीक है, अगर हम व्यापक रूप में देखें, व्यापक अर्थों में देखें तो शिक्षा को गांधी जी ने 4H के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने 4 भागों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। पहला है हेड का अर्थ है मानसिक विकास करना। हम बच्चे के मानसिक विकास पे इसमें ध्यान देते हैं, शिक्षा के द्वारा उसका मानसिक विकास करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है हार्ट अर्थात कि हम उसके भावनात्मक विकास को ध्यान में रख के उससे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो आगे अच्छा भावनात्मक विकास करके एक अच्छा इंसान बन सके, वो अपनी भावनाओं को समझ सके, लोगों और जीव जंतुओं के लिए उसके मन में क्या हो, दया और स्नेह की भावना हो, करुणा की भावना हो। इसके बाद हैंड का अर्थ है क्रियात्मक विकास। हम बच्चे को क्रियात्मक विकास करके उसको कुछ कला या स्किल सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो आगे जीवन में कुछ कार्य करके और अपना क्या कर सकते हैं, जीवन के लिए कुछ अर्जित कर सके। इसके बाद है 4th में आ जाता है हेल्थ में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का अर्थ है हम उसके शरीर का अच्छा विकास करना चाहते हैं, हम उसके शरीर को अच्छा डेवलप करने के लिए उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देते हैं। इसके बाद आता है हमारा शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के जो 3 मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। औपचारिक अर्थात फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल के अंदर आता है निर्धारित समय, स्थान एवं पाठ्यक्रम। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें हमारा जो समय क्या होता है निर्धारित होता है, स्थान भी निर्धारित होता है, वो पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी फिक्स है,
हमारा स्थान भी फिक्स है, हमें भाई स्पेशल किसी एक स्कूल में एडमिशन लिया तो वहीं हम पढ़ने जा सकते हैं, हम किसी और स्कूल में नहीं जा सकते। या पाठ्यक्रम है वो भी फिक्स है, हम जो किताबें उस कॉलेज या स्कूल ने हमें उस वर्ष पढ़ने के लिए दिए वही हम पढ़ेंगे, वो उसी को पढ़ के हम पास कर पाएंगे कक्षा, अन्यथा हम अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। समय भी हमारा फिक्स होता है कि 1 साल में या 6 महीने में या कितने समय में कितना सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें, पहला आ गया औपचारिक, दूसरा आता है इसमें अनौपचारिक। अनौपचारिक के अंदर अर्थात इनफॉर्मल में समय और स्थान निर्धारित नहीं होता, इसमें समय भी निर्धारित नहीं है, स्थान भी निर्धारित नहीं है और कोई पाठ्यक्रम भी नहीं है। जैसे कि हम परिवार में जो कुछ भी सीखते हैं उसमें कोई समय स्थान निर्धारित नहीं है। कोई बच्चा आप देखेंगे घर में बहुत कुछ सीख रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई घर में बहुत इतना कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, या कोई भी चीज़ एक्टिविटी भी हर कोई बच्चा घर में अलग अलग चीज़ें सीखता है, संस्कार सीखता है। इसीलिए हम बच्चे को देख के समझ जाते हैं कि इसके घर में कैसा वातावरण होगा या कैसे इसके घर में शिक्षा दी जाती होगी। इसके बाद आता है हमारा निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल अर्थात दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा इसके अंदर आ जाएगी हमारे, जिसमें पाठ्यक्रम और समय तो निर्धारित है लेकिन हमारा स्थान कोई निर्धारित नहीं है, हम अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई कहीं बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ एडमिशन लेके रखा है, जैसे NIOS में, इग्नू में, इनसे, और जैसे टीवी कार्यक्रम है, हम सब अपने घर में अपने स्थान अपने समय के अनुसार उसमें टीवी प्रोग्राम में या समाचार के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, तो ये सब हमारे आ जाएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। शिक्षा की परिभाषा जो है वो अलग अलग, जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग दी है, तो उसको भी हम समझते हैं ताकि हम समझ पाए शिक्षा क्या है हमारे लिए। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति कहा है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य में निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त कर पाना, जो भी कोई मनुष्य है उसमें हर किसी में कुछ अलग पूर्णता होगी, उसकी जो पूरी अभिव्यक्ति है वही शिक्षा है। द एक्सप्रेशन ऑफ द परफेक्शन इनहेरेंट इन मैन, इट इज़ एजुकेशन। महात्मा गांधी शिक्षा के विषय में कहते हैं कि बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वश्रेष्ठ गुणों का विकास क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं हमारे, वो कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति, मनुष्य, बालक जो भी है, उसके शरीर, मस्तिष्क, उसके दिमाग में, उसके शरीर में और उसकी आत्मा में जो भी सर्वश्रेष्ठ गुण हैं उनको हम बाहर अभिव्यक्त कर पाते हैं या उनका विकास कर पाते, तो वही शिक्षा है। बाय एजुकेशन आई मीन द एक्सप्रेशन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और मैन इन बॉडी, माइंड एंड सोल। इसके बाद हम पेस्टोलॉजी के विचार पढ़ते हैं। पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का, जो उसमें जन्म के समय शक्तियाँ थी उनका स्वाभाविक और विरोधहीन, बिना विरोध किए और प्रगतिशील, मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। इसके सिवाय कुछ और परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। जॉन टीवी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। हमारी जो वातावरण है उस पर नियंत्रण करने की क्षमता कहाँ से सीखते हैं हम, कि जैसे अगर हमें भूख लगी है और खाना नहीं है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम छोटे बच्चे की तरह चिल्लाने लग जाए, हमें भूख लगी है, रोना शुरू। हम तो यही सब चीज़ें क्या है, शिक्षा के द्वारा हम अपनी वातावरण, जो भी हमारे आसपास वातावरण है उस पर नियंत्रण करना सीखते हैं। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और संतुलित एवं प्रगतिशील विकास, हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा है प्रोवेल शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से बालक अपने आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति करता है। जो शिक्षा क्या है, वो क्या कहते हैं कि जो हम बालक को सहायता प्रदान करता है उसके आंतरिक गुणों को अभिव्यक्त करने में। इसके बाद हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ? सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का विज्ञान
परिभाषा स्वीकारी, मतलब कि उसको आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को माना गया। लेकिन इसमें आलोचना होने लगी कि जो क्या है आत्मा है वो क्या है, एक धार्मिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है और काल्पनिक विषय। इसे काल्पनिक विषय मान के इसकी आलोचना की गई, तो जिससे इसकी परिभाषा में बदलाव कर दिया गया और फिर इसे मन का विज्ञान मान लिया गया। मन का विज्ञान मानने के बाद भी इसी तरह इसमें आलोचना होने लगी कि क्या है, मन एक अमूर्त और निजी विषय है, सबका मन अलग है, हम किसी दूसरे के मन को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, मन अंतर्मुखी है। तो इसलिए ये परिभाषा भी आलोचनाओं से घिरी रही। तो उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। लेकिन चेतन क्या है, हमारा सिर्फ 1/10 भाग है, बाकी अचेतन है। तो चेतना क्या है 10% है और अचेतन है 90%, इसलिए 90% है। इसलिए इस आलोचना के बाद इस परिभाषा में फिर बदलाव किया गया। जो चेतना का विज्ञान इसे माना गया है, ये 19वीं शताब्दी में माना गया और उसी समय मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर आया। उससे पहले ये एक दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करता था। व्यवहार का विज्ञान, फिर बाद में इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया, क्योंकि हम मनोविज्ञान में क्या करते हैं, किसी भी मनुष्य, जीव जंतु के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब व्यवहार क्या होता है ये जान लेते हैं। व्यवहार क्या है, प्राणी जो भी क्रिया करता है, कोई भी प्राणी जो भी क्रिया करता है वही उसका व्यवहार है। ठीक है, तो इस विषय में वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में यह उसने क्या किया, व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार है, व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार किया है, अपनाया है। तो इस तरह से हमने ये सब पढ़ा। आप, मुझे लगता है ये आप समझ चुके होंगे। आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं इसमें से, ताकि आप डिटेल से सारी टॉपिक को समझ पाएँ। आपने यहाँ पे पढ़ा कि शिक्षा को जॉन डीवी ध्रुवीय मानते हैं, जिसमें शिक्षक मानते हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसमें हमने शिक्षा की जो परिभाषा है उसको समझा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति को समझा, शिक्षा शब्द, एजुकेशन शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्यों, उसका क्या अर्थ है। उसके बाद हमने शिक्षा की संकीर्ण धारा को भी पढ़ा कि क्या संकीर्ण क्या है, 3R रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। और 4H है हमारा, 4H में हमारा आ जाएगा हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। तो इस तरह से हमने इतने सब टॉपिक को पढ़ा अभी और समझा। मुझे लगता है आप इस पूरे टॉपिक को समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।